अरे, हमने देखा किस प्रकार से कृष्ण और बलराम जी ने पांडवों के साथ में पहली बार मुलाकात की और धृष्टद्युम्न ने किस प्रकार छुपके छुपके आए अपनी बहन का पीछा करते हुए, और उन्होंने क्या सुना और अपने पिता द्रुपद को जाकर के दूसरे दिन क्या बताया। द्रुपद ने अपने कुलगुरु को इन पांचों भाइयों के पास भेजा जानने के लिए कि ये कौन है, मेरी बेटी कहाँ है, इनके साथ विवाह कैसे होना चाहिए। विवाह की शर्त तो पूरी हो गई है, स्वयंवर के लिए जो मछली की आंख भेदनी थी वो भेद गई है, लेकिन स्वयंवर अभी हुआ नहीं है, विवाह हुआ नहीं है, तो विवाह भी तो होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कुलगुरु को भेजा कि आप जानिए कौन है ये। तो कुलगुरु जब आए तो उन्होंने पूछा कि द्रुपद जानना चाहते हैं कि आप सब कौन हैं, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी का जो स्वयंवर था उसकी शर्तें पूरा की हैं, उस प्रकार से तो लगता है कि आप निश्चित रूप से पांडु के बेटे अर्जुन हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप नहीं बताएंगे वैसे हम कैसे पहचानेंगे। इसीलिए द्रुपद आपसे मिलने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और अपनी बेटी का विवाह उचित व्यक्ति से कराने के लिए अत्यंत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने सवाल सुना, लेकिन भीम को जाके के बताया नाम लिए बिना कि आप जाकर के ये ब्राह्मण आए हैं तो ब्राह्मण सबके लिए पूजनीय है, चाहे वो दूसरे ब्राह्मण क्यों ना हो। ऐसे कहा युधिष्ठिर ने, चाहे वो दूसरे ब्राह्मण क्यों ना हो, तो आप पहले इनकी पाद पूजा कीजिए। भीम आग जा करके सारा पूजा का पाद पूजा का परपन्या ले करके आए। उन्होंने उस ब्राह्मण के पैर धोए। इसके बाद युधिष्ठिर कहने लगे, देखिए अगर आपके महाराज द्रुपद के मन में कोई भी शंका है तो उन्हें कह लीजिए कि द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ है उसके सारे कंडीशंस को फुलफिल करके ही व्यक्ति उनकी बेटी को लाया है, ऐसा नहीं कि वो दान में लाई गई है। तो एक तरीके से ये प्रश्न पूछना वाजिब नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो थी वो मिट हो गई है। लेकिन फिर भी अगर वो जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बताइए कि अर्जुन के अलावा और कोई भी ऐसे टारगेट को भेद नहीं सकता था। लेकिन फिर भी क्या माजरा है हम बताएंगे धीरे धीरे। ये बात हो ही रही थी तब तक और एक मैसेंजर आया द्रुपद से और कहने लगा कि महाराज द्रुपद ने आपकी अगवानी के लिए बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा समारंभ होगा, क्योंकि आप द्रुपद के ये बने हैं, दामाद बने हैं, तो द्रुपद चाहते हैं कि आप उनका आदरातिथ्य और निमंत्रण स्वीकार करें। So everyone was zapped. हर किसी ने कुंती को देखा, कुंती ने भी उन सबको देखा, तो युधिष्ठिर और कुंती ने तय किया कि ठीक है हम जाएंगे। और बहुत सारे रथ आए हुए थे, बहुत सारे डायमंड स्टडेड ज्वेल्स और रथ और सोना और हीरे जवाहरात और साड़ियाँ, क्या क्या नहीं आया था भेंट वस्तु में। तो इतना सब आने के बाद युधिष्ठिर और कुंती ये नकार भी नहीं सकती इनविटेशन को। तो एक रथ पर कुंती और द्रौपदी चढ़ गए, दूसरे रथ पर बाकी सारे पांचों भाई चढ़ गए और सब कहाँ पहुँचे, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। काम्पिल्य में द्रुपद ने सोचा था कि मैं क्या करूं, हाउ डू आई असर्टन एक्चुअली देयर रियल आइडेंटिटीज, आई कैन असर्टन देयर वर्ण, वो कौन से वर्ण के हैं वो तो मैं पक्का पता लगा सकता हूँ। तो द्रुपद ने जहाँ पर वो भेंट होने वाली थी पहली अपने दामादों के साथ में, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें रखी जिससे चारों वर्ण के लोग आकर्षित होंगे। ब्राह्मणों को आकर्षित करे ऐसे ग्रंथ रखे हुए थे, पूजा का सामान रखा हुआ था और बहुत कुछ रखा हुआ था। क्षत्रियों को आकर्षित करे ऐसे अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे डिस्प्ले पर। वैश्यों को आकर्षित करे ऐसे बीज और धान और गाय और बैल ये सब रखे हुए थे। अब ये सोच रहे थे कि व्हाट डू वी गेट टू सी। जब पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ में आए, उनका जो रुबाब था वो देखते ही बनता था। हर किसी ने देखा कि दे आर रियली स्पेशल, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। जिस प्रकार से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन चल करके
सभा के या सभा मंडप के इस छोर से उस छोर तक गए और जिस ऐठ में वो सिंहासन पर बैठे, वो खुद ही बता था कि ये पक्का वैश्य और शूद्र नहीं है और ये पक्का ब्राह्मण भी नहीं। फिर भी द्रुपद ने उन सबका उचित रूप से आदरातिथ्य किया और आदरातिथ्य करने के बाद में उनको रूम में ऐसे ही छोड़ दिया और ऊपर जा करके चुपके देखने लगे ये क्या करते हैं। सो केवल 5 पांडव ही थे और कोई नहीं था रूम में, तो सारे 5 पांडव जाकर के अस्त्र शस्त्रों को देखने लगे। तो जैसे ही अस्त्र शस्त्रों को देखने लगे, द्रुपद ने पक्का पता कर लिया ये क्षत्रिय ही हैं। देन ही केम डाउन और उनको अच्छे से भोजन खिलाया। इतनी विविधताओं का भोजन की था कि पांडवों ने अपने घर के बाद ऐसा भोजन आज पहली बार खाया। अच्छे से पेट भरने के बाद देन द्रुपद केम विद फोल्डेड हैंड्स। आप कौन हैं बताइए? आप पांडु मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैं हृदय से चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह अर्जुन से हो। क्या मेरा अनुमान सही है? तब युधिष्ठिर कन्फाइडेड इन द्रुपद, यस, हम हस्तिनापुर नरेश पांडु के बेटे हैं और हम 5 पांडव हैं। सो ये सुनते ही, और जिसने आपकी बेटी का हाथ लिया है स्वयंवर में, वो कोई और नहीं स्वयं अर्जुन ही है। जैसे ये सब सुना द्रुपद की आंखों से आंसू बहने लगे। द्रुपद के रोम खड़े हो गए। वो जानते थे कि उन्होंने जो अपने बचपन में द्रौपदी के बचपन से जो सपना पाल कर रखा था, वो भगवान की इच्छा से पूरा हो गया था। He was besides himself. उन्होंने अपने अश्रु पोछे, बट देन ही वॉज इन अ शॉक ऑल्सो, क्योंकि खबर तो थी कि सारे पांडव वारणावत में ही मर गए। उन्होंने पूछा, वारणावत में आप कैसे जिंदा रहे? युधिष्ठिर महाराज ने पूरी कथा बताई और फिर द्रुपद ने कहा कि कल एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ निश्चित रूप से, अगर आपकी बेटी का विवाह अर्जुन के साथ होना है तो उससे पहले मेरा विवाह भी होना है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, और भीम का भी होना है, वो भी बड़ा है। तो द्रुपद थोड़े सबको आ गए, हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप द्रौपदी से विवाह कर लीजिए, अगर भीम चाहते तो वो करने दीजिए। मतलब कोई भी भाई अगर द्रौपदी से विवाह करेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तब युधिष्ठिर ने बॉम्ब डाला, हम 5 भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे। एंड द्रुपद वाज ज़ैप्ड। क्या? थैंक यू वेरी मच। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा